अच्छा भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब हम अपनी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं चर्चा टॉपिक की। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि हम जब हम लड़के, हमसे मुराद आप सब लोग हैं, हम लोग मतलब मैं अकेला नहीं, हम लड़के जब बैठते हैं होटल पे या किसी दोस्तों यारों के अंदर, हम इतनी अच्छी बातें कर जाते हैं कभी कभार जो पता भी नहीं चलती कि बस हो गई। वो उन 4-5 लोगों की गैदरिंग में रह जाती है और उनसे कोई शायद ही कोई है हमारे पाकिस्तानी कल्चर है या हमारा जो इंटेलेक्ट बन गया आजकल का कि वो आगे नहीं देते। मैं पॉइंट नहीं समझा। पॉइंट से अच्छा कि फॉर एग्जाम्पल हम 5-6 लोग होटल में बैठे चाय पी रहे हैं। अब चाय पीते पीते कोई ऐसी बात कर दी किसी ने जो बहुत अच्छी है, डीप है और एक बारी समझने वाली बात है कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, कर लें तो बड़ा फायदा हो जाएगा। 4-5 लोगों में से कुछ लोग उसको इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं, लेकिन वो अपने आगे नहीं बताते। आगे से मुरा के कहीं और वो बैठ रहे हैं, शो नहीं करता, मतलब नहीं हाँ, करते। तो मेरा एक छोटा सा आइडिया था कि यार हम लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं तो बहुत ही मतलब बुरा आदमी हूँ या बहुत ही समझ लें कि मैं मुझे कोई इतना ज़्यादा कोई जीनियस या ऐसा कोई नहीं, लेकिन जो है ना वो इस चीज़ को कैश करते हुए, इस चैनल को कैश करते हुए, दोनों वाला कैश, लिटरली वाला कैश भी और वो वाला कैश भी तो करते हुए भाई चैनल हमारा भी चल जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हमारे भी पैसे आ जाएंगे और अगर किसी का अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आखिरत भी आ जाएगी। तो ये जो है किसी न किसी टॉपिक के ऊपर मुझे इस वीडियोस के अंदर टॉपिक लेकर आएंगे और एक जनरल बात करेंगे। मैं उस पर अपनी सोच के हिसाब से बात करूँगा। कभी मैं टॉपिक लाऊंगा भाई ये बात करेगा, तो ऐसा है। हाँ, तो आज आप कुछ बात करोगे? मैं बस भाई आज कोई टॉपिक नहीं है आपके पास? यार टॉपिक तो ऐसा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये कि घूमना फिरना हो जाता है, कुछ ना कुछ दिख ही जाता है रैंडमली रोड पे। कराची में आपको पता है, ओके, जहाँ गुजरो कोई एक नई चीज देख, एक कहानी चल रही है, एक कहानी। अच्छा हाँ, रैंडम चल रही है। अच्छा मेरा गला खराब है तो भाई माजरत, अगर आवाज बुरी लग रही हो तो सॉरी। तो रैंडम चल रही है बिल्कुल। अब गुजर रहे हो, यहाँ से आवाज आ रही है, ये यहाँ से आवाज आ रही है, वो बस चलना है आपने। ये तो मैं कहता हूँ आप जैसे जो लोग बाहर रहते हैं ना, ये उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे तुम्हें कितना मिस करते हैं इन चीज़ों को। पाकिस्तान की सेटिंग बनी हुई है, वो सेटिंग आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, इवन इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी। कि मैंने कभी इंडिया गया नहीं हूँ, लेकिन मैं से बोल रहा हूँ कि जैसे कि इंडिया की मूवीज में देखो ना, वो दिखाते हैं अपने एरियाज को, तो वो वैसे एरियाज हमारे बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोट की है, जैसे अभी आप भी व्लॉग्स वगैरह कभी रैंडम वीडियोस आ जाती हैं, आप चलते स्क्रॉलिंग करते करते आ जाती हैं। इंडिया है वैसे ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, देखिए यार है, देखें एशियन दिमाग है, सही है, दोनों का ह्यूमर सेम है। एक कराची का लड़का, एक मुंबई का लड़का। देखो एक बात तुम्हारी सही है कि हम ऑब्वियसली सेम इसलिए हैं कि हम सेम सर्कमस्टेंसेस से गुजरे हैं, ठीक है। हम क्या मतलब, ये तो हिंदुस्तान जो पूरा ये जो प्लेट थी, ये पूरा प्लेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ये जगह थी, कॉन्टिनेंट नहीं ना बड़े सगीर, अबे भाई बड़े सगीर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ये जो वो है एरिया है, एक ही एरिया हमने एरिया ये डिवाइड कर दिया, तो हमारी सारी चीज़ें, सब चीज़ें मिलती जुलती ही हैं, हमारे खाने पीने वगैरह। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि हमारे कराची की पाकिस्तान की जो लिविंग स्टाइल है ना, कुछ भी वो डिफरेंट है। किस सेंस में? या देखो अब तुम इंडियन मूवीज के नहीं, हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि सेम जी रहे हैं, हाँ सेम लाइफ है, सेम इवन इंटेलेक्ट और ह्यूमर के अंदर भी जाओ तो हमारा जो ह्यूमर है वो बहुत बहुत बेटर है। बेटर नहीं बोलना चाहता, मतलब कंपेयर नहीं करना चाहता, कंपेयर तो नहीं है, कंपेयर नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा एक लिमिटेशन बाउंड्रीज को देखते हुए उनके यहाँ लिबरलिज्म के नाम के ऊपर या क्या कहते हैं उसको, कूल बनने के चक्कर में वो हर बातें क्लियर कर देते हैं। हमारे अंदर जितना भी है, ताबिश हाशमी जो है, ठीक है, अब वो ताबिश हाशमी बहुत अच्छा वो है, लेकिन करता है भी है, एडल्ट जोक्स भी करता है, डबल मीनिंग बात भी करता है, लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं होगा कि यार मेरे बच्चे बैठे हुए हैं या मेरी कोई बैठा हुआ है तो मुझे एक खुला ओपन नहीं करता, वो ऐसे पता है, जिसको पता है वही समझ पाएगा। तो ये पाकिस्तानी कॉमेडी या पाकिस्तानी ह्यूमर को आप नहीं मिला सकते उनके साथ, माजरत के साथ, लेकिन वहाँ पे गंदगी है, ठीक है, वल्गैरिटी है। यहाँ पे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, आगे पता नहीं, माइनर सी देखने को मिल जाती है। अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो देखी यार, देखे वही पॉइंट आउट हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा, हम लोग इस पे की बात कर रहे हैं, टॉपिक रैंडम था ना, कुछ भी निकल गया। अच्छा मुझे एकदम से याद आया, देखिए बहुत अच्छी चीज याद आई थी, मैं भूल गया ना, बोल गया कॉमेडी। अगर कॉमेडी की बात करें तो फिर इंडिया का पूरा कॉमेडी पूरा टर्म और हमारा सिर्फ उमर शरीफ, बहुत उस दौर का, अपने पीक का। अब तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, इंतकाल भी हो गया और जाहिर सी बात है अपने बड़े, उमर शरीफ अंडर पास ही बन गया,
निकाल भी हो गया और मैं शिवंडबाजी बन गया। वो किधर बना? मैंने नहीं देखा। वो वाला रोड है कश्मीर ना नाहिद वाला रोड है ना, नाहिद वाला रोड। अच्छा शायद। तो बात ये कि इंडिया को स्टैंड अप सिखाने वाला उमर शरीफ, यार ये भी गलत बात है यार। देखें है वजह बताता हूँ ना मैं आपको। किसी को भी कोई कंपेयर क्यों, मतलब हमारे अंदर क्या किया है, हटा दे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, ह्यूमर की बात कर रहे हैं ना अब, तो वही वल्गैरिटी थी उस टाइम पे भी। उमर शरीफ करता था, लेकिन ऐसे करता था कि सिर्फ बड़ा जो बैठा है उसी को समझ। तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अब उनके एक बस्सी कॉमेडियन है, मतलब एक क्या होता है सभी जानते हैं, सारे ही जानते हैं। बस्सी बेस्ट है, ठीक है सीतापत, ठीक है मजाक करूँ मैंने आज, मुझे ये पता नहीं दिमाग में नहीं आ रहा है कि उसने कोई डबल मीनिंग या कोई नहीं वल्गर बातें की है। और दूसरी चीज उनकी स्टैंड अप कॉमेडी में एक फर्क ही होता है। मुझे नहीं याद आ रहा कि बसी ने कभी क्या करी। डबल मीनिंग नहीं करी उसने, लेकिन डायरेक्ट गाली दी। गाली देना इज अलग थिंग ना, वल्गैरिटी वाली में डबल मीनिंग नहीं करी। हाँ उसने, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि उसकी हॉस्टल है और आपका लबला करे। ये एक बात है कि वो बसी डबल मीनिंग नहीं की, पॉइंट अगर की होती तो याद आती। डबल मीनिंग मुनव्वर फारूकी है, मुनव्वर फारूकी भी करता है। कितना करता है वो ना, याद आ रही फौरन ठक करके गंदा करता है। बस्सी का मुझे नहीं याद आ रहा, बस्सी की लेकिन प्योर कॉमेडी है बस्सी की। अभी समय आना है वो भी डार्क फॉर, तो डार्क है। अबे डार्क फॉर मतलब सही है, हम क्यों खैर हम तो खैर हमारा टॉपिक नहीं है। अगर कोई उनका फैन सुन रहा हो और हमें जज करना शुरू कर दे भाई, हम लोग अगेन हमारा वीडियो चैनल है, हम बैठ के अपनी डाल रहे वीडियोस, बातें कर रहे हैं कैजुअल, जो दिल में आ रहा है। हाँ, हमारे किसी को पॉइंट आउट करने वगैरह का कोई टेंशन नहीं है ना, ये हमारे कोई फर्क पड़ेगा। पॉइंट इज दैट कि सामने वाले को डार्क कर रहे हैं भाई, डार्क क्या, डार्क नहीं बोलो, गंदा बोलो भाई, गंदा मत डर्टी। हाँ कोई जोक थोड़ी है। अब मैं यहाँ बैठे बातें करते करते एकदम से बोलूँ ये आधी आवाम हंसना शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरी अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना यार, मैं क्यों ऐसी बातें करूं। फिर दूसरी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हम एक चीज नोट नहीं करते कि समय राना, सॉरी फिर वही पॉइंट आउट वाली बात है, काउंटर अच्छे समय राना, काउंटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी जैसे भी रिसेंट वीडियोस में उसने काउंटर में अगले के माँ बाप जो के नहीं है, मैं यही तो पॉइंट है जो नहीं है, मेरा पॉइंट यही है कि इस तरह की जो कॉमेडी है ना, इस तरह की जो कॉमेडी है, ये कॉमेडी नहीं है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। तुमने बोला यार मैंने 6 महीने तक बैठ के पैसे कमाए और मैं कब लेकर आया हूँ, ठीक है 6 महीने पैसे लगाए तुमने और ये कब लेकर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या मैंने ये भाई बहुत महंगी कोई बाहर से मंगवाई, इम्पोर्ट कराई, वॉट एवर, सही है, और मैं इसको बोलूँ कि अच्छा थोड़ी सी करवा लेते तो ज़्यादा पैसे मिल जाते। समझ में आ रहा है? हाँ। मैं ये कॉमेडी नहीं है, मैंने कोई एफर्ट थोड़ी की, ये तो हर किसी दिमाग में आ रहा है। बस फर्क क्या कि तुम्हें हिम्मत है बोलने की, मतलब तुम्हें बगैरती है बोलने की, मेरे अंदर नहीं है भाई। वही वाली बात हो गई। कराची के होटल पे आप बैठे हो, हम बैठे सैटरडे नाइट बैठे हैं, जैसे हम बैठे हैं अभी रैंडम, लेकिन अभी भी आप हम जब बैठते हैं, ठीक है, हम जब बातें करते हैं सैटरडे नाइट कोई भी नाइट, तो हमारे सराउंडिंग के टेबल्स में जब यही चल रहा होता है जो समय राना कर रहा है। काउंटर्स दे रहे होते हैं। अबे तू अरे ये उमर शरीफ हो गया, बस्सी को पता नहीं क्यों मैं उस कैटेगरी में गिन रहा हूँ, पाकिस्तानी लोग बहुत नाराज होंगे, तू भी नाराज हो जाएगा, लेकिन उमर शरीफ से क्या बस्सी नहीं और जॉनी लीवर, मोइन अख्तर, ये कॉमेडियन मेरे ख्याल से शायद 6-7 दिन या रात लगा के एटलीस्ट कुछ घंटे लगा के अपने बनाते होंगे जोक्स को। अब एक मैं जो मैंने सुना है, उमर शरीफ कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ये मैंने सुना है, वो रैंडम बोलता है, बट लगता अच्छा है। देखिए ना, अब अगर ये सच है कि उमर शरीफ कभी भी अपना शो का स्क्रिप्ट नहीं लिखता था, पूरी स्क्रिप्ट होती थी पूरी टीम की, लेकिन जो वो बोलता था वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसको शॉर्ट्स निकालने होंगे इसमें से, तो हम अच्छी कोई बातें कर लेना तफरी वाली। तो नहीं मैं सीरियसली मतलब वीडियो के लिए बोल रहा था, इसके लिए वीडियो भी डलवाऊंगा मैं, ये डाल देना भाई, ये डालना जरूर। हाँ तो खैर, तो कहानी ये है कि हम टॉपिक लेके बैठे थे, आपके पास कोई टॉपिक था नहीं, टॉपिक है, आपने मुझे बैग स्टेज बैठ के बोला है तो वो निकालो ना, कराची और कुत्ते। कुत्ते कौन? कुत्ते हैं जानवर, रोड पे मिलने चलते फिरते। गलत बात कर रहे हैं, अब कैमरा खुलते ही ये कहना चाह रहा था कराची और कुत्ते। कुत्ते मीन्स द वन जो आपको वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ और बोलना जो आपके साथ लूट माटी, मतलब फोन वोन छीन लिया, डकैती की बात कर रहा था, तो उनको ये कुत्ता बोल रहा था, तो मैंने इस पे वहाँ आर्ग्यू किया, मैंने टॉपिक अच्छा है, हम वीडियो में करेंगे। नहीं यार, आप कुत्ता क्यों बोल रहे हैं उनको? यार वजह ये है कि आप देखें ना, मेरे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक बार हुआ है, ठीक है, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड उसके 1 मंथ में 4 मोबाइल गए हैं, जो कि उसने बड़ी मुश्किल से खरीदे होंगे। ऐसे ही कोई है, अभी जैसे जौहर चौरंगी के पुल के ऊपर जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो लड़के की डेथ हो गई थी चलते हुए रोड पे, तो उनके लिए तो हम कुत्ते हो गए ना, चलते फिरते को मार देना, उनके लिए इंसानी वैल्यू क्या रही जिंदगी की? वो डरे
पॉइंट ये है कि वो डरे, उन्होंने तुम्हें क्या पता वो डरे गंज लादी बंदा मार दिया, ठीक है। एक बात है, अब तुम बताओ कि वो कुत्ते गलत हैं, ठीक है, मैं एक बात बोलूँ, ठीक है, वो गलत है, डकैती कर रहा है वो गलत है, लेकिन तुम उसे कुत्ता क्यों बोल रहे हो? इसीलिए बोल रहे हो कि बंदा मार रहा हो, नाजायज कर रहा है, चोरी कर रहा है, हराम कर रहा है, बहुत सारे। इसमें तो बहुत सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, हर जर्नलिस्ट बैठ के बोल रहा है कराची के वहाँ के बंदे की कीमत कोई नहीं है, आपकी जान की कीमत क्या है, ये नहीं, हर कोई से पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स नहीं करनी, तुम नहीं कर रहे, मैं तुम्हें काउंटर दे रहा हूँ कि वो कुत्ते नहीं है, ठीक है, क्यों कुत्ते नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती है, वजह मेरी गलती है, गलती तो बताएं, उसमें गलती क्या है? मोबाइल लेके निकलना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, एक शख्स चोरी या गलत काम लेकिन दो सूरत हाल में करेगा, ठीक है, एक सूरत हाल ये कि वो आदी है, ठीक है, अपराधी है, हिंदी वर्ड अपराधी, और दूसरी सूरत हाल ये है, ये ना तारिक मेहता का बहुत बड़ा फैन है वैसे, तो ये बीच में आपको एलिमेंट मिलता रहेगा ऐसा वाला जेठालाल वाला। तो दूसरी बात ये कि वो बंदे की ज़रूरतें ऐसी हैं कि वो नहीं पूरी हो पा रही और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उसको मजबूर होकर ये काम करने जा, वो काम ऐसा कर रहा है। मैं नहीं एग्री नहीं करता, नहीं एग्री करते आप भी। बहुत अगर वीडियो ये चलती है, वायरल होती है, कुछ भी होता है, 10 लोग भी देखते हैं, आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट ये आ जाता है ना शाजिब भाई कि इसका मतलब तो ये है कि जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपना घर नहीं चला पा रहे, तो कल को यही करें कि उनको अगर नौकरी 4,000 की लगी हुई है तो वो छोड़ के वो 10,000 रुपये लूट लें। पॉइंट आपका यही हुआ ना? पॉइंट मेरा ये है कि जो सफ़ेद पोश हैं, जिनका अपना घर चला नहीं पा रहे, ये जो भी कुछ है एलिमेंट जो अपना घर चला रहे हैं, वो अपनी सोसाइटी पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से चोर बन रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मैं एक बैंकर हूँ और एक बंदे लोन चाहिए था। सुनो तो सही, सुनो, ये 2 मिनट से और समझना, ये बात समझ गया तो तुम्हें समझ आएगा कुत्ते क्यों नहीं है वो, अगर ये समझ गया तो, और आप लोग भी समझ गया करते हो। मैं एक बैंकर हूँ या मैं कोई भी इदारे वाला बंदा हूँ जिससे मेरी अथॉरिटी है कि मैं कुछ करूँ, बैंकर नहीं, चलो मैं कोई ऐसी पोजीशन बनूँ कि मैं कुछ करूँगा तो वो आगे बढ़ जाएगा काम आपका, ठीक है। अब मैं बैठा हुआ हूँ उस जगह के ऊपर कि मेरे पास एक बंदा आता है, वो बोलता है कि भाई मेरे पास ये फ़ीस के पैसे हैं, ये मेरा काम, ये इस चीज़ की फ़ीस है। फॉर एग्जांपल लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं या कोई मैं किसी इदारे को नहीं बोल रहा भाई, लेकिन कुछ भी काम करने जा रहे हैं और वो आप जाते हो तो आपको बोलता है मेरी 600 रुपये की फ़ीस है, फॉर एग्जाम्पल 600 रुपये ले लो। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं उठा के रख देता हूँ। वो दोबारा आता है कि मुझे मेरे घर पर राशन नहीं है, मेरी जॉब चली गई है, तुम बन जाओ वाला बंदा, मैं हूँ वाला बंदा जिसकी जॉब नहीं है, भाई जॉब नहीं है मेरे पास, आप मुझे अपना लाइसेंस दोगे तो मैं अपने आपको इसमें जो ये ऐप्स हैं इनके अंदर अपने आपको रजिस्टर करूँगा और मैं अपने पैसे कमाऊँगा थोड़े बहुत, बाइक चला के पैसेंजर वगैरह लेके जाओ सुबह शाम, तो मेरा घर चल जाएगा, तो काइंडली आप मुझे कर दो। कितना चांसेस है कि वो बंदा उस चीज़ को आगे करेगा? वो नहीं करेगा, वो कहेगा भाई जान थोड़ा सा गर्म तो करो, थोड़ा सा ऊपर कुछ रखो तो सही, तो फिर मैं मामला करता हूँ आगे। ठीक, सुनना अभी सिनेरियो ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, करो तो सही। आप वो चीज़ करते हो, वो उसको बोलता है कि अब उसके पास दिख गया कि यार मैंने थोड़ा सा पेडल दबाया तो यार ये कर रहा है, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में रह चुका हूँ, हम अलग तरीके से निकल गए थे, लेकिन मैं सिचुएशन में रहा हूँ जहाँ हमने एक बंदे को दिए पैसे, मतलब खैर टॉपिक कर गए, तो वो आपसे देखेगा ना, वो उसके माइंड में आ गया कि यार ये एक मेरा दरख्त बन गया, इससे पैसे निकाल सकता हूँ। आप आओगे उसके बाद वो बोल गया हाँ ये हो गया वो हो गया, पीछे आपके घर में होगी बच्ची बीमार आपकी, ठीक है, जब बच्ची बीमार हो गई आपकी तो आप दोबारा भाग के आस पास, यार मेरा खुदा के वास्ते मेरा वो कर दे यार, तुम मुझसे क्या चाहता है, तो ये ले यार 1,500 रुपये 2,000 रुपये ले लेगा, तो मुझे कर 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 वो कहता है हाँ बस कल हो जाएगा। कल वो जाता है शाम में घर, वो दोबारा जाके अपनी बच्चे को देता है, बच्चे का बुखार और बढ़ गया, वो डॉक्टर के पास जाता, बोलता है भाई यार ये मतलब फीस के पैसे तक है नहीं, आप क्या करोगे भाई, मेरी बच्ची को दवा दे दो कोई, वहाँ पैडल ला दो यार, ठीक है मसला नहीं है यार, इसका नहीं टेस्ट तो कर दें, आप टेस्ट तो करें, टेस्ट के लिए यार पैसे दे जाओ वहाँ जाएगा, और लेबोरेटरी जाता है यार ये मेरा बच्ची इसका टेस्ट तो करो, उसका मसला क्या है, मेरे बच्चे तेज बुखार होगा, टेस्ट वाला बोलता है इतने पैसे दे दें, मैं टेस्ट कर देता हूँ। वो आया बाहर आया, वो आके बाहर रोड पर खड़ा होकर बोलता है यार मुझे बंदा को अल्लाह के वास्ते पैसे दे दो, तुम बच्चे का टेस्ट करा दो। 2 शख्स आके देखते हैं, बोलते हैं भाई चल भेजा था रोज का मांगने वाला है, ठीक है, उसको जब आप निकालते हो 20 रुपये उनको दे देते हो, ठीक है, वो जो रेगुलर देने वाले हैं उनके ये अलग टॉपिक होगा ज़िंदगी में, वो जो रेगुलर देने वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं यार देना ज़रूरी है, वो 10 रुपये निकालते हैं उनको हाथ में पकड़ देते हैं, मैं नहीं देता किसी को भी। तो वो खड़ा हुआ अपनी बच्ची को लेके, अब तुम्हारी बेटी नहीं, शादी नहीं हुई, मेरी बेटी है, मेरी बेटी सिचुएशन में हो ना और मेरा दर दरवाजे बंद हो, मैं डकैती क्या, मैं किसी को पूरा फाड़ के अंदर से पैसे निकाल लूंगा। नहीं यार ये बहुत अलग टॉपिक जा रहा है शायद। नहीं आप समझो बात को, आप मेरी बात समझो कि वो शख्स को आप गलत कौन है, आप जो उसके जरिए बंद कर रहे हो तो आप कर रहे हो। अच्छा इसमें अगर कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर डकैती बढ़ रही है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कराची इसलिए बढ़ रही है कि
डकैत बुरे हो गए या गैर मकामी यहाँ पर आए हुए हैं। ये तो भाईजान गैर मकामी का मसला अलग है, मसला ये कि तुम गलत हो अपनी जगह पे, मैं गलत हूँ अपनी जगह पे। नहीं मैं कहीं ना कहीं ऐसा कोई एलिमेंट कर रहा हूँ जो सोसाइटी को डैमेज कर रहा है। एक बात याद रखना, सोसाइटी एक बड़ा सा केक है, इस केक में से एक पिंच वो ले रहा है ना, एक क्या कहेंगे उसको, पता नहीं, छोटी सी चीज, एक जर्रा भी ले रहा है ना, एक बिल्कुल जर्रा ले रहा है, उस केक को खराब कर रहे हो। हम सब ये सोचते हैं कि यार मेरी इस चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सब चीजों पे कोई ना कोई फर्क पड़ता है। इट्स अ पेन बाय द वे, बड़ा मजे का पेन है ये। तो खैर, तो वो कोई ना कोई फर्क पड़ रहा है। सही। तो तुम्हारी बात ये उनको कुत्ता बोल देना, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा, वो जिनको यार लत लग गई है, वर्ड ये है देखो जिनको लत, अभी रुक जाओ, तूने टॉपिक छेड़ दिया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी ये वीडियो लंबी जाने, लेकिन अभी भी आप गलत हो। कैसे गलत, तुम बताओ। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ये तो आप मतलब अल्लाह माफ करे, ये तो वही वाली बात हो गई शादिब भाई के, ये तो ऑब्वियसली बोल के तुम्हारी बेटी नहीं है यार। बात वो है ही नहीं, बेटी नहीं है। बात ये है कि अब मेरी बात सुने, मेरे सराउंडिंग्स में कितने हैं जिनकी 5-5 बेटियां हैं, होंगी, नहीं कर पा रहे सर्वाइव, मुझे पता ही नहीं कर पा रहे, क्या तक कर रहे, तुम बताई कर रहे होंगे, तो बताई कर रहे होंगे। देखो उनका घर चल रहा है, जिस दिन कैसे चल रहा है वो भी पता है मुझे। मैं आपको एक सवाल सजेशन देता हूँ, मैं आपको डाल दूँ एक कमरे के अंदर ना, कुछ भी नहीं दे रहा मैं आपको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खटखड़ाओगे बैठाओगे तुम, तो मतलब मैं अपनी तरफ से मिलूँ 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन में खटखड़ाऊंगा, वो करूंगा, मांगूंगा, मुझे पैसे भी मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा, खाने को रोटी नहीं मिल रही, 8वें दिन में क्या स्टेप उठाऊंगा? नहीं यार, ये मेरे क्या उठाऊंगा? मेरे टॉपिक नहीं है फिर ये, क्योंकि देखे जाते भी नहीं, मेरी नजर में तो नहीं है ये फिर ये टॉपिक कोई। यार मेरी नजर में तो बिल्कुल टॉपिक है, क्योंकि आप बात वो कर रहे हो, देखें वो बात है सही है कि हक नहीं मिल रहा तो लड़ो, ठीक है, लड़ नहीं रहा ना, वो लड़ रहा है, वो लड़ा नहीं, वो चोरी करने गया, वो डकैत करने गया। आप किस वे में चोरी को आप बोल रहे हो? मैं हलाल नहीं कह रहा भाई ना, आप सही बोल रहे हो ना, मैं सही भी नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो ना, लेकिन मैं सही नहीं बोल रहा, तो मेरी बात समझो गौर से। मैं कह रहा हूँ मैं सही नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे गाली मत दो यार। देखो तुम्हारे पास कभी ऐसा काउंटर हो तो भाई इस जगेत के हाथ में फोन पकड़ाओ, चाय पकड़ाओ, बाइक पकड़ाओ और एक बार से पूछ लो भाई तेरा मसला है क्या। अगर वो तो वो होगा ना जो आदतन चला जाएगा, मोस्टली आदतन वहां से बात नहीं करेगा, कुछ करेगा नहीं, मोस्टली आदतन। अगर आदतन नहीं होगा तो आप मैं नहीं कह रहा भाई सब बात करना शुरू कर दो, पता नहीं उनका पर्पस है, गोली मार देते हैं वो। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आप उन्हें यहाँ पीछे बैठ के किसी भी शख्स को, उन्हें क्या पॉलिटिशियंस को भी, किसी भी बंदे को भी, आप किसी को भी गाली तब नहीं दो क्योंकि आप खुद इस सोसाइटी का हिस्सा हो। आप यार देखें, वर्ड इज द कुत्ता। एक बात सुने, सबसे पहली बात कुत्ता जानवर है, ठीक है। गाली हमने जानवर नहीं, हमारे लिए हम मुसलमान की कलमा बोली गाली है ना, वो कलमा बोली गाली क्यों नहीं है? वो जो एक नापाक जानवर तो घर में रखना गलत है, जिसके थू आ जाए तो आपको गुस्सा करना पड़ता है। फिर तो ये फुजूल टॉपिक हो गया, काटो इसको। नहीं कोई नहीं कटेगा। नहीं फिर ये तो वो गलत वाली बात होगी ना। मैंने अब आप मुझे बोल रहे हैं कि मैंने उसको कुत्ता गलत बोला है, तो ऐसा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा मैंने गलत बोला। यही तुम्हारा टॉपिक, ये तो भाई हम क्या, तो कोई बात ही नहीं हुई ना। हम तो बात यही कर रहे हैं कि आपने बोला कुत्ता, मैं कह रहा हूँ कि कुत्ता बोलो नहीं, हाँ ये बताओ भाई कि गलत चीज है, ये गलत है। मैं तो यही बोल रहा हूँ गलत है। आप उन्हें सेंटर करके ये नहीं बोलो कि कुत्ते खबीस सही लोग। नहीं तो एक सिचुएशन देखो, अपने माइंड के अंदर ये रखो। एक मिनट कि तुम एक मिनट रखें, अब मेरा टॉपिक सुने। बोलो यही बात ना, आप जाके उस बाप को बताएं जिसका बेटा जौहर चौरंगी के पुल पे मारा था। नहीं समझेगा ना वो। कैसे समझेगा? उसका बेटा नहीं था, उसके हालात नहीं थे, उसकी बेटी नहीं जिसके जो मरा है, उसकी भी तो 4 साल की बेटी थी। मैं ये तो कह रहा हूँ यहाँ तक सिनेरियो पहुंच गया ना, पहुंचा इस वजह से क्योंकि उसने इतनी हिम्मत की कि गोली मारी। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने हक के लिए लड़ना था तो दूसरा के लिए लड़ता। अगर आप शुरू से सारे एलिमेंट्स को सीधे रखोगे तो याद बात पहले पहुंचेगी नहीं। वहां पे कौन आएंगे? डकैत जो शौकिया डकैत नहीं है, वो मजबूरी में डकैत नहीं, जो शौकीन डकैत है, ये पैसे कमाने के लिए, फिर वो दिखेंगे भी कि वो इस तरह के एलिमेंट है। लेकिन आपके पास जितनी शहर में, कराची में जितनी डकैतियां होती हैं, इस नंबर्स को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि यार ये डकैतियां सारे शौकिया हैं, क्योंकि सारे शौकिया होते अगर तो रैंडमली रोडों के ऊपर भाई सब कुछ छिन रहे होते हैं, बड़े रैंडम, और हर रात के 12 बजे के बाद तो सारे पागल हो जाते हैं, तो घर से बाहर निकलता नहीं है। घर से बाहर निकलना 12 बजे कुछ नहीं, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हैं कि वंस अ वीक हो रही है डकैती। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर शौकिया लोग होते ना तो वो अलग तरीके से दिखता। क्या आपने ये सोचा कि यार डे में जॉब हो गई 25 की या 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, घर इससे नहीं चल रहा, रात में चलते हैं एक आईफोन मार के आपने सोचा ये चीज? मैंने तुम पूरा कमरा में बताऊंगा। नहीं रुके, मैं ये कह रहा हूँ आपने सोचा नहीं सोचा, मैं ऐसे सोचूंगा नहीं सोचूंगा, ऐसे जितने भी ये जनरेशन है सोचेगी, ये सोचने पर आ जाए तो फिर तो खत्म है कराची।
या कराची क्या दुनिया खत्म है ना। हर यूथ अगर ये सोच ले कि यार ठीक है 50 आ गए 40 और आ जाएंगे, रात में चलते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं ना। तो आपका वे ही गलत है। ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप ये काम करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ गलत हो, वो सॉफ्टवेयर हाउसेस वहाँ गलत है, वो बैंक्स वहाँ गलत है, वो जो नॉन रियलिस्टिक सैलरीज लेकर आ रहे हैं, या वो सब्जी वाला गलत है जो महंगी दे रहा है। तो भैया अगर चोरी तो उसी से लड़ रहे ना। ये कैसा लड़ रहे हो ये आप उससे हक मांगो कि यार आपका एमडी जो भी है सीनियर, आप उसको बोलें कि यार मेरी 35,000 है, भी जाएगी हैं, ये भी जाएगी। अगर मैं एमडी से सीनियर से लड़ूंगा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मुझे ये बोलेगा अबे फारिग जा, बंदे बहुत बड़े चल रहा है, यही चल रहा है, सही बोल रहे हैं आप। लेकिन आपको यही करना है, ये तो आपका बुराई की तरफ जाना तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ ना। बुराई का ऑप्शन नहीं है ना, मैं नहीं बोला कि बगैर से चले जाओ, मैं कह रहा हूँ ये तुमने मैंने ये बोला है, तुम्हें फिर रिपीट करता हूँ तुम्हें ताकि समझ में आए। तुमने बोला क्या, तुमने कुत्ते, वो कुत्ते नहीं है यार, कुत्ते वो आपने पकड़ लिया मेरा। नहीं ठीक है, मतलब वो बुरे नहीं है, बुरे हैं, वो बुरे नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बुरे। तुमने कहा वो बुरे, साफ बोल, मैंने बोला वो बुरे नहीं है, क्योंकि बुरे अगर उनको बोलना है, अगर उनको बोलना है तो पहले सारी सिचुएशन हर सर्कमस्टेंस में देखो। एक मिनट, अब मैं आपको बात लेके आ रहा हूँ कि एक बंदा है, उसकी तनख्वाह ये है, उसके घर वाले ये है, उसके खर्चे ये है। अब वो एक बंदा अगर चोरी कर रहा है तो उसमें तो सुन तो लो, ये तुम ये पाकिस्तानी मीडिया वाली हरकतें मत करो कि आगे से मुंह में जवाब दे रहा। वो बंदा अगर वो चोरी कर रहा है तो पहले तो उसको पकड़ो, सही है वो गलत कर रहा है, लेकिन वो कर क्यों रहा है? क्योंकि तुम सब से मिले हुए हो, उसको यहाँ तक घसीट के लेके आने वाले तुम सब हो, मैं और तुम है। कि जब मैंने ठेला लगाया सब्जी का, मुझे 5 रुपए ले, सपोज इतना नहीं होता, लेकिन अगर मुझे 60 रुपए का आलू मिला किलो, तो मैंने उसको 80 का नहीं बेचा, मैंने 70 का नहीं बेचा, मैंने 150 रुपए किलो बेचा भाई। तो वो अपने बाकी पैसे लेने के लिए वो रोड पे तुम्हें गोली दिखा के मोबाइल लेके गया, तुमने उसको सिचुएशन ऐसी बनाई। तुमने कहने का मुराद ये है कि मैं ये नहीं, तुम बार बार ये समझ रहे हो या लोग भी अगर ये समझ रहे हैं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ या ये मैं सिचुएशन ले रहा हूँ, उस वे में लेके जा रहे हो। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं समझाना चाह रहा हूँ, दिमाग खोलो जरा, बात करिए कि भाईजान ये जो मामला हो रहा है ना, डकैतियां इतनी बढ़ गई हैं, चीजें चिड़ रही हैं, ये क्योंकि हम सब अपना सोच रहे हैं और नाहक चीजें खा रहे हैं, नाहक चीजें ले रहे हैं। ये सिस्टम अल्लाह का बना हुआ है, इस सिस्टम को जो हम कहीं तरफ झुका रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जो वेट ऊपर जा रहा है, तो वो किसी भी चीज़ का होता है, वो डेथ रेट भी हो सकता है, वो थग रेट भी होता है, वो मग रेट भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का रेट होगा जो ऊपर जाएगा। हमारे केस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो केस इसका आ रहा है, मक्स का आ रहा है कि चोरियां हो रही हैं जगह जगह। अच्छा, वैसे एक बात, ये एक समझो बात, ये बात समझो, तुम्हारी बात समझा रहा हूँ कि तुम जब यहाँ दबा रहे हो ना किसी को, तो वो चीज़ ऊपर से कहीं ना कहीं निकलेगी, समझिए आपकी बात निकल रही है। अब मैं तुम्हें इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें उन लोगों को बिल्कुल भी जो है वो बुरा अच्छा नहीं कह रहा या मजबूर नहीं कह रहा, जो लोग ये शौक़ करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैं इसको तो पॉइंट है, हम नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, लेकिन अगर आपके शहर के अंदर दिख रहा है कि ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो अपने आप से वादा कर लो यार कि अब मैं जहाँ मैं नाहक ले रहा था, मैं नहीं लेता, देखता हूँ क्या होता है। एक एक करके स्टार्ट करो। जो केक की पीस की बात करता है, ये केक का पीस होगा, आप अपना केक का पीस छोड़ दो। यार आप शादिब भाई बात वो कर रहे हैं कि आप या तो आप शायद भूल रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रहे हैं, ठीक है। हम जब से 1947 से पाकिस्तान बना ना, हमारे यही सबको ये बोलते, जब कोई अच्छी बात करने बैठता है हम ये बोलते हैं ये पाकिस्तान है, करना किसी ने कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, आप एक बंदा आज हक पे निकलेगा ना, तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। कौन हक पे? मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि हक पे निकलो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप को सही करो भाई, अपने आप को सही करो, ठीक है, अपने आप को सही करो। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझे बता दिएगा कि मैं गलत हूँ। आपने बात करी कि हम गलत हैं, हमने किसी के राइट्स खाए, हमें हमारे जो राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो हमें नहीं मिले, जिसकी वजह से मजबूरी में वो बंदा निकला और उसने ऐसा किया, उसकी सिचुएशन बन गया, वो मजबूर हो गया ना कोई सिचुएशन। अब वो डकैती जो है ना, वो डकैती ऑन रोड भी हो सकती है कि मोबाइल छीन लिया, वो डकैती किसी और फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसने किसी का हक खा लिया। अब मेरा ये कहना है कि क्या क्राइम रेट सिर्फ पाकिस्तान में ज्यादा, अमेरिका में? पॉइंट आ गया ना मेरा वाला। मैं ये कह रहा हूँ, क्या अमेरिका में ह्यूमन राइट्स नहीं है? पाकिस्तान से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहाँ भी हो रही है, ज्यादा हो रही है ना, पाकिस्तान ज्यादा हो रही है, तो ये वजह तो ह्यूमन राइट्स नहीं आया ना फिर। मेरी जान, वहाँ क्यों ज्यादा हो रही है? बिकॉज दे फॉलो द सिस्टम ऑफ देयर ओन थॉट्स। वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, हज़रत उमर का शरअ लॉ पड़ी हुई है, हज़रत अली की चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं अल्लाह ताला ने कुरान दिया है, सबसे बड़ी चीज़ कुरान दिया है। सारी बातें एक मिनट, नहीं एग्री कर रहे, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। हमने एक सिस्टम बनाया है, ठीक है, हम उसको फॉलो खुद नहीं कर पा रहे,
अब तुम बोल रहे हो कि अगर इस सिस्टम की फॉलो अगर आप देखो, अमेरिका है वहीं से सिस्टम, मतलब वो सिस्टम चल रहा है। मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स हमारे पाकिस्तान से ज्यादा है। बोल रहा हूँ ना, फिर भी हो रही है तुमने एग्जांपल दिया कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ज्यादा है, तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे भाई कि तुम मेरी बात समझो तो सही, कि मैं तो बोला कि वो वाले सिस्टम को फॉलो करो। नहीं मैं भी कह रहा हूँ कि भाई अब ना अपने आप को देखो कि मैं कहाँ गलत हूँ, तुम उसको ठीक करना शुरू कर दोगे, हलाल हराम करना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिक सीधे हो जाओगे। सही है। वो सिस्टम क्यों तबाह बर्बाद है? क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ सूद की बेस के ऊपर है, बहुत सारे उसके अंदर और भी एलिमेंट्स है, जिना आम है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, वो सिस्टम। लेकिन वहाँ ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी और ये और वो होने के बावजूद भी क्राइम रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो अल्लाह से दूर है। आप यहाँ की बात करो अगर अपनी, तो आप अगर आप उस चीज़ों को आप एग्जाम्पल दे रहे होते ना बैठे हुए मुफ्ती हजरात या बड़े बड़े आलिम या बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं कि हज़रत उमर के दौर में ये हुआ था, हज़रत उस्मान के दौर में ये था, हज़रत रसूलुल्लाह के दौर में ये था, तो वो दौर में इंडिविजुअल्स जो थे उनको भी तो देख लो एक बार कि वो लोग क्या रोल प्ले कर रहे थे। वो तो है, आप वो रोल प्ले कर लो तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं आपका ये वाला पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि किसी और को ब्लेम करने से पहले अपने आप को सीधा करो। मैं कहता हूँ ब्लेम करो, हजार सीधा तो करो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ छोटी सी बात इतनी कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट भी है, छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटा सा, कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, हवा वाले के पास जाना है, अपनी बाइक में हवा डलवानी है, और मेरे पास उसके पास जो वो लगा हुआ है प्रेशर, मैंने वो लगाना है, बाइक सेट करनी, चले जाना है। ये छोटा सा एलिमेंट है कि मुझे खुद अकल से सोचना है कि यार वो जो वहाँ उसका कंप्रेसर चल रहा है, वो यहाँ जो बैठा हुआ है, पुलिस वाले आते हैं, इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो है, मैं अपनी 2 पहियों में हवा डलवाने के इसको 10 रुपए तो दे ही दूँ, वो चाहे मांगे ना मांगे यार, वो नहीं ले, मैं उसको पकड़ाऊँ भाई, तो ये रख यार, तो रख भाई। तो वो क्या सोचेगा, वो कल को आपको नहीं बोलेगा यार लव यू, ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इसने सही किया, वो बोलेगा अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक, मैं हलाल पे आया था, तू तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं ले रहा, बंदा मुझे थमा के जा रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि तुम दूसरों को सोचना तुम शुरू करो, तुम रोड पे तुम शुरू करो, तुम डकैती तो बच जाओगे। वही तो कह तुम्हें तो अभी तुम्हें बाहर, मैं अभी तुम्हें आईफोन पकड़ा दूँ ना बाहर, तुम्हारा वाला ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये पकड़ा दूँ ना, बोलूँ कि यार ये हो गया है बिल्कुल बहुत ही कोई रेयर, ये कोई ऐसा कलर, ये कोई पर्पल कलर का है जिसमें से लाइट निकलती है, रेयर हो गया, उस सामान क्या करना है इसका? हाँ बोलेगा शायद भाई 10 लाख 10 लाख, और एक बंदा खड़ा होगा यार 10 लाख का मुझे दे दो, बोलेगा भाई 10 लाख तो फर्स्ट पेमेंट है, फिर 20 दोगे आप। हाँ ये हाल है हमारा। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग अपॉर्चुनिस्ट बनने के चक्कर में हलाल हराम को बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिस्ट बनो। मूवी आई है भी लकी भास्कर, बहुत अच्छी लगी मुझे, देखनी है कैसी अच्छी। तो अपॉर्चुनिस्ट बनो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज को अवेल करो, ठीक है। लेकिन हलाल और हराम, मैं एक बंदे का जिक्र नाम भी ले लेता हूँ, मेरा भाई है वो, मैं जुनैद भाई का नाम लेता हूँ। मैं कहता हूँ जुनैद भाई जैसा अपॉर्चुनिस्ट कोई नहीं है। गंजी स्वैग की बात नहीं हो रही है। हाँ हमारे जुनैद भाई अलग है। जे जो है ना, वो उससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। जे हर अपॉर्चुनिटी का अवेल करता है और हलाल हराम का ख्याल रखता है। अब मेरे पॉइंट सुने, मैंने आपको गलत क्या बोला? मैंने आपको गलत कहाँ बोला? मैं ये बोला सबसे तुमने मुझे बोला कि एक बंदे घर में हालात नहीं चल रहे, वो बाहर निकल डकैती कर रहे हैं। मैंने ये बोला ही नहीं है। मैंने ये बोला है कि एक बंदे के तुमला डकैती हो रही है, बहुत सारे ये सारे खबीस के बच्चे हैं या बुरे लोग हैं, सारे क्यों बुरे लोग हैं, ये तुम भी इसके अंदर हिस्सा हो, तुम भी बुरे आदमी हो। देखो अगर चोरी तुम्हारे इलाके में हो रही है, तुम्हारे शहर में हो रही है, तो मेरा दीन, मेरा अल्लाह मुझे समझाता है कि यार कहीं ना कहीं मैं भी उसका हिस्सा हूँ, सोसाइटी के अंदर रहता हूँ, पला पड़ता हूँ। तो अगर चोरियाँ हो रही हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे चोर हैं, वो चोर ये चोर। मैं भी कहीं गलत कर रहा है, मैंने किसी गलत किया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी आपके साथ होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो मेरा कोई बाल ही वाकई गलता। मैं आज इस रिकॉर्डिंग में बोलता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात नहीं, बड़े बोल की बात नहीं है। मेरे साथ आज तक कभी भी स्नैचिंग नहीं हुई। मेरे साथ बचपन में 2 टाइम हुई थी, वो मेरी अपनी गलतियां थी, लेकिन वो भी समझ लो कि वो बस डिफरेंस है, लेकिन मैं भी उसको काउंट नहीं करता। भाई आप देखें, मेरे साथ आज तक नहीं हुई। उसका रीज़न पता क्या है? मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ समझने की चीज़, कि मेरा थॉट यही है, अगर मेरा दिमाग यही चलता है सोसाइटी के हिसाब से, मैं अपनी बाइक के ऊपर एक बार सोते हुए गिरा हूँ, और एक बार मैं अपनी बाइक के ऊपर एक दूसरे बंदे की जो कराची सोच होती है भगाने के चक्कर में गिरा हूँ। बस मैं जब से बाइक चलाता हूँ, मैं टूर्स करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं इतनी रैश राइडिंग करता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू लास्ट वीडियो में आपने कहा था, मैं इतनी खतरनाक बाइक चलाता हूँ, मैं आज तक नहीं गिरा। उसका रीज़न ये नहीं कि मैं तो बहुत सुपीरियर बाइकर हूँ, कि मेरा ईमान है
कि अल्लाह ताला जब चाहेगा तभी मेरे साथ बुरा होगा। तो ना मैं बुरा कर रहा हूँ, एक सेकंड, जब ना मैं बुरा कर रहा हूँ तो ना ऐसा बुरा हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मोबाइल ना छीने, तुम्हारी गाड़ी ना छीने, तो तुम नहीं करो, गलत नहीं करो किसी के साथ भाई। तो सोचना शुरू करो। गलत ये भी है कि एक चीज तुम्हें पता है कि फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हें पता है स्टिंग जो है 25-35 रुपए की, मुझे नहीं पता कितने की है, एक स्टिंग की जो वो है कांच की बोतल 35 रुपए की है और एक दुकान वाला 40 रुपए की बेच रहा है। तो गलत ये भी है कि तुम उससे बोलोगे 40 की क्यों भाई, 35 की इस पे लिखा हुआ है, ये गलत है। आप उसको बोले यार 40 के बेच रहा हूँ, 35 रुपए लिखा है भाई, वो बोले यार कि भाई मैं इतने की बेच रहा हूँ, उसकी चीज है। आप बोलो ठीक है मुझे नहीं लेनी, चले जाओ, तो ठीक है ना, यही है ना। तो मैं गलत क्यों हूँ? आप उसकी सेल खराब करो, ठीक है, चुप बता रहा हूँ, इस सेल खराब करो, बोलो मैं 35 की दे रहा हूँ, 40 की दे रहा हूँ, बोलो 40 दे रहा हूँ, मैं 40 की दे रहा हूँ, भाई 40 की दे रहा हूँ, 50 लिखे हुए इसके ऊपर, आपको तमीज नहीं, जाहिल आदमी 30 रुपए 35 रुपए लिखे उसके ऊपर। नहीं भाई आप क्यों दे रहे हो यार, बगैर आदमी है, आप ये क्यों कर रहे हो? तो ये तो मैं नहीं करी ना, आपसे मुराद मैं सबसे बात कर रहा हूँ ना कि आप ये क्यों कर रहे हो? आपको 40 की महंगी लग रही है मेरी, लो ये तो ठीक है, क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा, आप पैसे से चले जाओगे, उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका 50-60 का माल लगा हुआ है, उसको ऐसे हिट मारो ना, नहीं लो उससे, आप वो दलील करने खड़े हैं। ये भी सोसाइटी खराब कर रही है, आपके वर्ड्स भी सोसाइटी खराब कर रही है। भाई मैं ये तो बोल रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी ही गलत है, जब भी तो ये हाल है हमारी सोसाइटी। फिर अगेन ब्लेम गेम, वो गलत है, अबे मैं गलत हूँ, तू गलत है। हमारी सोसाइटी में मैं नहीं रह रहा क्या, हमारी गोकुलधाम में रहता हूँ क्या, गोकुलधाम गई तू गलत है, अपने आप को सही करेगा, मैं सोसाइटी के हिस्सा हूं, भी सही होगी, सिस्टम भी सही होगा। भाई तो वही तो कह रहा हूं, मैं सोसाइटी हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हें क्या सोसाइटी, मैं सोसाइटी हूं या नहीं। तुम जानते हो ये बात कि वो ये पकड़ते हैं पुलिस वाले चालान वरान पे, यार ये तो बाइक जो चलाता है उसको पता है कि हाँ भाई पकड़ते हैं। तुमने जगह पे चलान हुआ, मैंने कभी रेजिस्ट किया चलान के लिए? यार मैं हम साथ बैठे, हम मेरे साथ अपने साथ चला नहीं हुआ, मैं नहीं बैठा। मैं बता दूं, जो मैं कहीं बैठे होंगे दोस्त वोस्त, इत्तेफाक से मेरे को बैठा, मेरे पास जान पहचान भी है, लेकिन जब मेरे कभी चलान कटते उसने आते ही मुझे बोला ना, कभी किसी ने बोला, देखो तरीकेकार क्या है, मेरा अपना तरीका था भाई, कि एक शख्स आया, उसने बाइक रोकी मेरी, बोला हेलमेट नहीं पहना, मानता हूँ भाई मैंने क्या करेंगे, बिल्कुल सर साइड में खड़ा हूँ, बताएं चलान होगा, ठीक है चलान काटा, मैंने कटवाया, चला गया, मुझे पता मैं गलत हूँ। एक शख्स ने बोला यार कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, बाइक पे नंबर प्लेट नहीं है, ये नहीं है बेटा, बाइक बंद होगी, कर ले बंद, बच्चे आ जा। फिर मेरी टोन ये होती है कि ठीक है भैया आप करें बंद, कैसे बंद करेंगे, आ जाओ, फिर लंबी करते हैं। अब ये है कि चलान आपका कितनी बार कटा होगा? चलान मैंने कटा, अच्छी बार कटा, मेरे पास चलान कटा है एक बार सदर में, पता है कैसे कटा था वो, बड़े अच्छे सर वो ऑफिसर थे, एसओ होते हैं, क्या होते हैं ऑफिसर के, एसओ यहाँ एसओ लिखा होता है, कुछ लिखा होता है ना, बड़े बेहतरीन थे वो। मैं अपने दोस्त के साथ था, हुआ ये कि बस ये हुआ कि रिक्शा था मेरे सामने, मुझे ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिखा कि वो रुक गया, रिक्शे वाले ने एंड टाइम पे ब्रेक मारा, मैंने आगे बढ़ा दिया, उन्होंने मुझे हाथ दे दिया कि भाई आ जाए, आपने सिग्नल तोड़ा, ठीक है तोड़ा है, ठीक है हमने रखा। तो अब जिस दोस्त की बाइक थी, चला मैं रहा था, पेपर उसके पास था, लाइसेंस वगैरह सब कुछ अपनी सेटिंग अलग दूसरी तरफ, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपने सिग्नल तोड़ा है, तो चला, हमारा सॉरी सर, होता है, ठीक है माजरत, सही है। उन्होंने बस ये देखा, हमारी टोन देखा, उन्होंने बड़े अच्छे करके लग रहे हो आप लोग, ये कि आपके 2 चलान बन गए, एक तो आपने सिग्नल तोड़ा है और आपने हेलमेट भी नहीं पहना। हेलमेट मैंने पहना हुआ नहीं था बात काट रहा, 24 आवर्स, ये मुझे पता है। उन्होंने यही बोला सबसे पहले, उन्होंने देखो 2 चलान बनने, हेलमेट और वो, ठीक है बड़ा काट सकता हूँ मेरी मर्जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला मैं बड़ा नहीं काट रहा, आप हेलमेट का दे दो, आप अच्छे बच्चे लग रहे हो, अच्छे करके हमने हेलमेट का चलान दिया, हम चले गए। उन्होंने बाइक का नंबर रखा, मोबाइल नंबर लिखा, हाँ वो पूरी रसीद बनाई उन्होंने, दी थी प्रिंट, वो करके प्रिंट, वो सही तो वो सही, वही तो जब बहुत अच्छे। मेरा कहने का मकसद यही था कि यही तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है यार, कि अगर मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ, मैं आज भी हेलमेट नहीं घूमता, लेकिन जब मुझे कोई मुझे पूछता ना हेलमेट नहीं पहनता, मैं नहीं पहनता यार, तो मैं ये नहीं बोलता कि बोलता ना, मुझे पुलिस नहीं रोकती, मैंने बोलता घंटा रोकी, मैं कभी ये नहीं बोलता। ये तो मैं बता रहा हूँ गुनाह छोड़ो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी कहाँ खराब है, जहाँ खराब है किसी से पूछोगे ना हेलमेट नहीं पहनता, तो कौन रोकेगा मुझे? तुम ये बोलो कि हेलमेट, तुम अपने और अच्छा और बदन दिखाओ, जितना दिखाता हूँ, मुझे कोई बोलता ना कि भाई तुम हेलमेट नहीं पहनते, तो हाँ नहीं पहनता, तो कहते पुलिस नहीं रोकेगी, पुलिस का चलान कर देंगे। फ्लेक्स करना था, पैसों का फ्लेक्स करना भाई, ऐसा बहुत, मेरे 5,000 रुपये, पैसा बहुत, मतलब अच्छी कोई बरामदगी करनी, 5,000 रुपये चाहिए घंटा मेरा,
कोई भरमबाजी करनी भी है ना तो ऐसी करो ना जो पढ़ी लिखी लगे। यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, तो एक जगह ऐसी है वहाँ पर, समझ लें आप कि यूँ ट्रायंगल बना हुआ है ना, वहाँ हटे ट्रैफिक पुलिस वालों का, ये जा रहा है उस तरफ लेफ्ट की तरफ, ये सीधा जा रहा है। तो अक्सर मैंने देखा बाइकर देखा, सॉरी मैंने भी किया, ये मेरी गलती है, मैं भी अक्सर ये करता था, बहुत ट्रैफिक फंस जाता था ना, मैं भी हल्का सा लेफ्ट की तरफ जाके फिर फ्रंट पे आ जाता था। फ्रंट पे सिग्नल नहीं तोड़ता, सिग्नल मेरी आदत है। एक दफ़ा तो सिग्नल, देखो मैं अपने आप को वो नहीं कर रहा, लेकिन सिग्नल की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी आदत है कि एक दफ़ा मैं रोड पे स्पीड में जा रहा था, मेरे पीछे कल्टस थी, समझ लें एक गाड़ी के गैप से, वो भी स्पीड में था मेरे साथ। सिग्नल आया, मैंने देखा बंदे, मैंने अपनी फुल स्पीड की बाइक को स्लो कर दिया और रोक दिया। पीछे से कल्टस वाला लगा और उसने मुझे गुस्से में बोला कि क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है। मैंने सिर्फ इशारा किया सिग्नल, उसने मुझे यूं करा और बोला ठीक है भाई, वो भी रुक गया। तो सिग्नल के मामले में हम भी ऐसे हैं भाई, ऐसा नहीं आप या आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। इसी के अंदर एग्जाम्पल है तुम्हारी बात के अंदर कि तुमने पहल की, उसने की, देखा सही। हम लोग पहल करेंगे ना सारे, सब सही हो जाएगा। हाँ, मुझे पता नहीं कि बाबा ऐसा लग रहा है कि अगर ये वीडियोस हमारी चलती हैं, अच्छा चीज़ें हमारी बनती हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि लोग शायद समझें कि पता नहीं क्यों ये बात। भाई मैं खुद को कुछ नहीं समझ रहा, ना ये खुद को समझ रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक साइड इनकम बनाने के लिए यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं। अगर इंटरेस्टिंग लगे, एंटरटेनिंग लगे, देखो भाई, नहीं लगे तो अगेन मेरे पास के 35-40 रुपये की स्ट्रिंग है तो मत लो यार, पॉइंट सिर्फ इतना सही है। हम कोई ना, मैं अपने आप को आलम समझ रहा हूँ, फाजिल समझ रहा हूँ, ना ही अपने आप को आलिम फाजिल समझ रहा है, ना ही मैं इसको जज कर रहा हूँ, ना ही ये मुझे जज कर रहा है, ना ही हम दोनों मिलकर सबको जज कर रहे हैं। हम एक बात कर रहे हैं, जो चाय टॉक्स होती थी ना होटल पे, वो हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, और आइडिया अच्छा लगा मुझे तो मैं कहा चलो यूट्यूब पर आते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि अब वो वाली बात है, पीठ पीछे सब कुछ हो रहा है, ठीक है, हम कैमरे में आए, वो वाली बात है ना, चल तो कराची में सब रहा है, हम कोई स्क्रिप्ट नहीं बना के ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, ना ही हम किसी को बुरा बोल लें, ना किसी को कुछ बोल लें, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे एक अच्छी सी याद आई, 35-40 की कौन सी स्टिक भेज रहे हो भाई, 70 की हो गई। मुझे नहीं पता, मैं कौन नहीं भी रात चला, मुझे एकदम याद आया 70 की ली थी उसने। तो इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं। उर्दू के एक क्या बोलते हैं इसको, किसको, चर्चा को, इस चर्चा को हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला से मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। इस वीडियो उर्दू के थोड़े गाड़े मैं चमाट मार ये उर्दू के थोड़े खालिस वर्ड इस्तेमाल करते हुए कि इस वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इख्तिताम करते नहीं होता, ये वीडियो इख्तिताम होता है बड़े भाई, ये वीडियो यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। ओह ये बहुत ज्यादा हो गई ना, हैवी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। करना पड़ेगा बड़े भाई, थोड़ा सा कर दिएगा। क्या जा रहा है आपका? क्या मतलब एक होता है ना, तुम खत्म हो गया। मैं तो बेल आइकन भी नहीं दबाने का बोल रहा बड़े भाई। नहीं बेल आइकन नहीं बजाया, नहीं दबाओ, बिला हुआ बचता रहेगा आपका मोबाइल, हम आपको परेशान करने थोड़ी बैठे। बाकी काइंडली ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये कमेंट्स के अंदर अपनी जरूर बताएं कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है, कोई चीज़ ऐसी लग रही है आपको क्या हमें नहीं करनी चाहिए, तो बताएं, हम यहाँ से बहस करेंगे। अगर आप हम नेक्स्ट वीडियो टॉपिक बनाएंगे, अगर आप कन्विंस कर सके कि हाँ यार सही बात है, हम आपको इनवाइट कर लेंगे, इनवाइट भी कर लेंगे। सीरियसली किसी बंदे को कॉल पे बुला के बात कर लेंगे। अगर किसी को लगता है ऐसा कि यार हाँ भाई ये हमारा, और हमें आपने कन्विंस कर लिया कि हाँ यार ये टॉपिक ही तुम इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो हम उससे भी छट जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल हट जाएंगे। बाकी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम में शऊर फैलाना है, और बहुत सारा शऊर फैलाना है, और बहुत सारा थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो एक थोड़ा सा ख्वाब था मेरा हैवी बाइक लेने का, वो पूरा हो जाता है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो भाई, चलो यार।